आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज मेरे पास कुछ खास नहीं है आपके लिए, और मैंने सोचा था कि हम लव स्टोरी व्लॉग डालेंगे, मैंने जैसे पोस्ट डाला हुआ है, लेकिन अभी जैसे आपको पता है मेरे पति देव की कंडीशन ठीक नहीं है, उनके हाथ में चोट लगी हुई है इंजर्ड। तो लेकिन हाँ, आप भी सोचोगे उससे क्या मतलब, हाथ चोट तो हाथ में लगी हुई है, लेकिन अभी इनका मन नहीं है कुछ खास करने का, क्योंकि ये नहा नहीं सकते हैं। ये कहते हैं यार मैं नहा धो के नहीं सकता, तो मुझे फ्रेश फील नहीं हो रहा है, तो ना मेरा बात करने का ढंग से मन कर रहा है, मतलब मेरा व्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है इनका, तो इस वजह से। तो फिर अभी 1-2 दिन ऐसे और रखते हैं कि कब तक जाया होगा, आपका ये खुलेगा 15 दिन। नितेश आप 15 दिन ऐसे रखोगे इसको? तो गाइज अभी आज मेरे पास कुछ नहीं था खास करने के लिए, तो बहुत तेज बारिश हो रही हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे नहीं हो रही बारिश आ रही है, लेकिन दिखने की पीछे बहुत तेज हो रही थी, क्या पता आगे भी बहुत तेज हो। तो बारिश हो रही थी और कुछ मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। एक तो किचकिच होती है ना जब बारिश में, तो मन नहीं करता कुछ करने का। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ ऐसे ही कहीं घूमने, और मैंने खाना नहीं खाया, नितेश खाना खा के आ चुके, मेरा मन नहीं करता घर का खाना खाने का, तो बाहर कुछ खाने जा रही हूँ, देखते हैं। तो फिर दिखाती हूँ आपको भी आगे जाके। मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं आपसे कुछ स्पेशल बातें कर लेती हूँ, मतलब मैं आपसे बातें कर लेती हूँ कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे। जैसे कि आप सबको पता करवा चौथ आ रहा है, मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, और अभी द्वारका चलो। द्वारका क्या कुछ खाना है? मलाई चाप, इस टाइम का मलाई चाप मिलेगा, सीख कबाब इस टाइम द्वारका में मिल जाता है। हाँ तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि करवा चौथ आ रहा है, और मेरा तो फर्स्ट करवा चौथ है, मैं तो एक्साइटेड हूँ। और गाइस मेरे इतने सारे काम पेंडिंग है, इतने सारे काम पेंडिंग है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी सिर्फ देखो लहंगा वहंगा तो मुझे खरीदना नहीं है इस बार के लिए, मैंने इनको माफ किया क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, मुझे अपना वेडिंग लहंगा ही पहनना पड़ेगा, है ना, मुझे अपना वेडिंग लहंगा ही पहनना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक सूट मैं पहनूंगी मॉर्निंग में, एक सूट मैं पहनूंगी मॉर्निंग में जब मैं अपने करवा भरूंगी, ठीक है। फिर सेकंड सूट मैं अपना पहनूंगी जब मैं कथा पढ़ूंगी। फिर रात को मैं पहनूंगी अपना लहंगा, मैं ऐसे पहनूंगी, या फिर मैं कथा टाइम अपना लहंगा पहनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो आप कमेंट करके बताना कि मुझे अपना लहंगा रात को पहनना चाहिए व्रत खोलते टाइम, या फिर कथा पढ़ते टाइम पहनना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे पहनूंगी। साड़ी मैंने नहीं मंगवाई है ना, मेरे पापा देगी मुझे सीधे में अभी। और हाँ एक और चीज गाइज, मेरा शादी का फर्स्ट करवा चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है पहला सारा मतलब सीधा वगैरह आएगा, तो मेरा अभी फर्स्ट जो मतलब सारे जितने भी त्योहार होते हैं सबका सीधा आता है, तो मेरे घर से भी मेरा करवा भी आएगा, मतलब करवे का सीधा आएगा मेरे घर से। तो उसमें भी पापा मैंने सूट ही मंगाया, पापा को मैंने साड़ी के लिए बोल रहे थे पापा, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे साड़ी नहीं। एक्चुअली गाइस मैं सच्ची बताऊं, मुझे नहीं पता, वो भी मैं आपको जो बोलती हूँ ना कमेंट करके बताना, तो आप वो नोटिस करके कमेंट करके बताया करो, ठीक है। हाँ कि मुझे नहीं पता मेरे ऊपर साड़ी कैसी लिखती, लेकिन अभी तक शायद मैंने 2 या 3 बार ही साड़ी पहनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने ऊपर साड़ी अच्छी नहीं लगती ना नितेश? लगता यार पता नहीं मुझे एक तो सबसे बड़ी बात पता क्या है कि मुझे मेरे को अच्छी लगनी चाहिए ना, बस ठीक है, लग रही है बात खत्म। आपको क्यों अच्छी लगनी चाहिए? और लुगाई तो मेरी है। अरे लुगाई की बात ही, पहनने वाले को तो कुछ लगनी चाहिए। और पता है पहनने चलो अच्छा और ना अच्छा लगने की बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये होती है मेरे साथ कि मैं ना साड़ी में कंफर्ट नहीं हो पाती, उलझी सी रहती हूँ बहुत ज्यादा। क्या आपके साथ भी होता है ऐसा? कभी पहनने। हाँ तो मतलब क्या आप भी ऐसे रहते हो साड़ी पहनने के बाद? अजीब सा रहता है आपको, बहुत मतलब अनकंफर्टेबल सा, उलझा सा सब कुछ। तो मुझे ना वैसा रहता है, तो इसलिए मुझे साड़ी पसंद ही नहीं है, इसलिए मैं वेयर ही नहीं करती है। तो मैं ये ऐसे ऐसे करूंगी। फिर उसके बाद हम रात को खाना खाने जाएंगे, मैं नितेश बाहर खाना खाने चलेंगे, ठीक है? करवा चौथ पे खोलने के बाद मुझे बाहर लेके जाना ना, अब मैं आपके लिए फास्ट रखूंगी, है ना, इतना ज्यादा बाहर, है ना। तो मतलब मैं आपके लिए फास्ट रखूंगी, पूरा दिन भूखी रहूंगी, और मेरे शादी का फर्स्ट करवा चौथ है, तो मुझे कुछ स्पेशल भी तो फील कराओगे ना आप, है ना, पक्का? हाँ तो मुझे कुछ स्पेशल फील कराना, मुझे बाहर लेके चलना खाना खाने के लिए, और व्रत खोलते ही मुझे आप बाहर का खाना खिलाना, है ना। ऐसा कितना 3-4 दिन का व्रत रखना है? फिर भी यार, पर फिर भी ना मुझे स्पेशल फील कराना बस, ठीक है, कि मैं आपके लिए पूरा दिन भूखी रखूंगी। भाई पूरा दिन पता है पानी भी नहीं पीते हैं उसमें, सच्ची में। गाइस इनको लग रहा है क्या कह रहे हैं, चुपके से पी मत, कभी लंबी उम्र कर दे मेरी। नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी कसम से। और है फिर आप मुझे भाई समझ जाना, मैं मर जाऊं तो
किसी ने कुछ खा लिया है बर्फ के बीच में। पागल हो क्या आप? नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब तो गाइस हाँ, फिर हम बाहर खाना खाने जाएंगे। फिर वो तो मैं आपको दिखाती रहूंगी यार। मैं अपना सस्पेंस, वैसे आपका सस्पेंस खराब कर लिया, बट जो भी है अभी आप इमेजिन कर सकते हो। आप और एक्साइटेड हो जाओ, आप अलर्ट हो जाओ, ठीक है? कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, शायद आप लोग भी हो। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम, मुझे डीएम्स भी आ रहे हैं कि हम तो बस अब आपका करवा चौथ का भी आ रहे हैं कि मैम आई एम वेटिंग फॉर करवा चौथ लुक। तो गाइस जो भी है, लेकिन सस्पेंस है वो तो आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन वो तो जब करवा चौथ आएगा तब आप, और इस बार कुछ स्पेशल हो सकता है शायद, तो वो तो आप करवा चौथ वाले दिन ही देखना। तो अभी हम जा रहे हैं द्वारका। आती हूँ मैं जाके, देख के क्या खाते क्या नहीं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और आगे बताती हूँ, ठीक है? मिलते हैं आपसे आगे जाके। जाओ बारिश आ रही है यार। जाओ ना यार, बारिश क्या है? मैं अच्छी लगूंगी देखो जाती हुई। गाइस देखो बारिश हो रही है और वहाँ पे खड़ा है यही खाना है। जाओ ना। बारिश आ रही है, रुक तो जा रहा, बुला रहा हूँ। नहीं आएगा वो। क्यों नहीं आएगा वो, आप ही जाओ। बता उसको। आप जाओ, मुझे वही खाना है। और मोमोज भी ले लेना। मैं मम्मी से पूछ के आई थी आपको क्या खाना है, तो मम्मी कह रही थी मोमोज ले आना। खा लियो। मैं नहीं खाऊंगी वहाँ पे, नहीं, मैं अपनी गाड़ी में बैठ के खाऊंगी अच्छे से। अरे वो है लगा रखी टेबल। वो तो चाहे वो। क्या सोच रहे हो? जाओ ना। बारिश आ रही है, रुक जा रहा हूँ ना यार, धक्का देने की कोशिश थोड़ी हो रही है। जाओ, मुझे नहीं पता। बंद कर फ्लैश लाइट। मुझे भूख लग रही है, और इधर से मोमोज भी ले लेना। बहुत कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, पता आपको? गाइस फाइनली नितेश चले ही गए हैं। मैं आपको नितेश चले ही गए लेने के लिए। ओह, लेके भी आ गए। माय डियर हस्बैंड। थैंक यू माय डियर नीच हस्बैंड। ओह नाइस हस्बैंड। वो गिर गई। गाइस खा लो आप भी। ओ शिट, गिर गया है तो गाइस अब मैं खा लेती हूँ, आपसे खा के बात करूँ। देख लो इसको कैसा अकेले के लिए लग रही है। आप खाना खा के आए हो? मैं खा गया हूँ, एक रोटी खा गया हूँ मैं तो। खाना है? तो आपने शाम को पकोड़े भी तो खाए थे। तो सबने ही खाए थे पकोड़े, बना अलग खाए थे। मैं नहीं खाया। मैंने नहीं खाए थे। कर रखी है सांभर के साथ। गरम है। खा लिए हैं इडली सांभर, और नितेश अभी गए मोमोज पैक कराने। तो गाइस मैं ना, मेरे दिमाग में भी ना कुछ आया बैठे बैठे, तो मैं ना नितेश को आने दो, नितेश से वो क्वेश्चन करूंगी, नितेश से सवाल पूछूंगी अजीब और गरीब करके, देखूंगी नितेश उनका क्या जवाब दे। तो गाइस अभी हम नितेश, अभी ना मेरे दिमाग में बैठे बैठे जब आप मोमोज लेने गए थे, तो ऐसे ही मैं सोच रही थी, तो बताओ अगर आपको कानून आपका एक खून माफ कर दे, तो आप किसका खून करोगे? मैं किसका खून करूंगा? मैं किसका करूंगा यार आपको एक खून माफ मिल रहा है, मुझे तो मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है जो मैं किसी का खून करूंगा, या किसी से कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा हाँ। फिर भी जबरदस्ती है, मतलब ये खून करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर आपका माफ हो जाए तो ना मेरा कोई वो कुछ नहीं। और एक और चीज, और अगर आपको बोला जाए कि आपको एक खून पे उम्र कैद है, मतलब एक खून करके आप हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, फॉरएवर के लिए जेल में चले जाओगे, फिर जैसे मरते हैं वहीं मरोगे आप, जो भी मतलब अगर कोई मर जाता है तो फिर जैसे उम्र कैद हो जाती है जिन जैसे, तो फिर अगर आपको ऐसे बोला गया कि आप एक खून कर सकते हो, फिर आपको उम्र कैद हो जाएगी, तो आप किसको मार के जाओगे? पागल हो गया किसको मार? मुझे भी नहीं, मुझे ऐसे छोड़ जाओगे फिर आप? अरे यार तू कहाँ से दिमाग में रखा है यार, बताओ तो। बताइए कोई बात है? मार के चला जा, बंद हो जा, बेफालतू ही। अरे नहीं, अगर कानून है, अगर आपको ये दो कानून क्यों देगा? अगर ये तो ऐसे, अगर इसमें तो आपको ये बोलना चाहिए कि आप मतलब आपको मुझे मार के जाना चाहिए। अरे तो मैं मारूंगा क्यों यार? हंसती खेलती जिंदगी सही लग रही है, अच्छी लग रही है, जबरदस्ती है। ऐसे नहीं,
ऐसे तो नहीं मारोगे आप। अगर कानून आपको ये 2 अपॉर्चुनिटीज दे तो इन दोनों ऑप्शन में से, जैसे कि अगर आपका एक खून माफ हो जाए तो आप किसका मर्डर करोगे, और अगर आप एक खून करके उम्र कैद हो जाएगी आपको तो आप किसको मार के तो जाओगे? मैं क्यों करूंगा, एक बात बता यार, मैं मार के उम्र कैद क्यों करूंगा? मैं कोई दुखी हूँ? मैं कुछ मतलब कुछ दिक्कत चल रही है? अरे खुद से कानून अगर आपको ये ऑफर दे तो मैं लूंगा ही नहीं, चॉइस भी मेरी भी होगी। हाँ, पर्सनल चॉइस। हाँ, तो बस फिर बात खत्म। कोई मलाई चाप वाला खड़ा है मेरा वाला यार, खा लो। हमारा खाना खा लिया, वो इडली खा ली थोड़ी सी। अच्छा, तो ये तो फिर एक स्टोरी का मोरल हो गया क्या? कि अगर कोई आपको भड़काए या कोई आपको बहकाए तो उसमें अगर लोग जैसे कहते हैं कि भाई इसने भड़का दिया था या फिर इसने ऐसे बोल दिया था, इस चक्कर में मैंने ऐसे किया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर खुद की भी तो पर्सनल चॉइस होती है ना, हाँ तो है ना? ऐसा कोई यार कठपुतली थोड़ी है, हिप्नोटाइज करेगा मर्डर करा देगा कोई। यस, तो गाइस कोई किसी को नहीं भड़काता, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन हाँ, जैसे नितेश ने अपनी पर्सनल चॉइस रखी कि वो किसी को नहीं मारेंगे। हाँ, तो दिमाग चल रहा है, पागल हो मैं। सही। और गाइस यहाँ पे इतनी तेज बारिश हुई थी ना नजफगढ़ में, तो देखो पानी भी भरा हुआ है। रोड भर गया, अरे धुआं छोड़ रहा, पानी छोड़ रहा। गर्म हो रही है। अच्छा गाइस देखो पूरा रोड पानी से भरा हुआ है। स्विमिंग पूल बनाई है अभी यहाँ पे। ना तो लो आप, आपके यहाँ पे स्विमिंग पूल बना है। वैसे भी आपको कितने दिन हो गए नितेश नहाए? परसों नहाए थे आप। तो गाइस अब हम आ गए हैं घर के बाहर, अब हम गाड़ी पार्क करके अंदर जाएंगे। सो गाइस अब हम आ गए हैं घर, और कुछ खास नहीं था बट फिर भी मैंने बहुत सारी बातें की आपसे, तो अब बस आप करवा चौथ का वेट करो। और इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड यहीं पे। होपफुली पसंद आया होगा, ये तो मैं नहीं कह सकती बिकॉज कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ढीठ बन गए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।